नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज़ चैनल एस्टेट न्यूज़ में। यहां प्रॉपर्टी की तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ आपको सुझाव भी दिए जाते हैं। आज वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश किया। बजट में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए क्या क्या खास था और क्या क्या रियल एस्टेट के जुड़े लोगों को इस बजट से फ़ायदा होगा, आइए जानते हैं कुछ एक्सपर्ट से। देखिए, बजट वैसे तो बहुत अच्छा आया है। बजट हर पहलू को बजट में छुआ गया है, परंतु रियल एस्टेट मार्केट को बजट में नहीं छुआ गया। जबकि तीसरी ज़रूरत है रोटी कपड़ा और मकान। मकान के मतलब है रियल एस्टेट का, मतलब रियल एस्टेट के ऊपर छूना चाहिए था इनको। रियल एस्टेट के बहुत ज़्यादा लोग तंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और कोरोना टाइम में लोगों की आमदनियाँ कम हुई हैं, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार को ऐसी ऐसी योजनाएं लाएगी जिससे आम आदमी अपना घर बना सके। पर ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि बजट के अंदर जो मैंने अभी तक सुना है। हो सकता है कुछ सुनने में कमी रहेगी हो, कुछ बजट में हो भी ऐसा प्रावधान, क्योंकि बजट बहुत बड़ी चीज़ होती है। डिजिटल वैसे बजट आया है, इतना ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, परंतु मेरी नॉलेज में जो आया है अभी तक रियल एस्टेट के ऊपर कुछ ऐसा हुआ नहीं है। देखिए जी, जैसे कि बोला ही है कि देखो, बजट जब आता है तो बजट में एक स्पेसिफिक अमाउंट है और जिसको सबके अंदर बांटना होता है। और ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि सभी सेक्शंस के अंदर इक्वल अमाउंट बट जाएगा, क्योंकि जब बजट बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस पैसे को स्पेंड करने की। तो इस समय स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और युवाओं की नौकरियों को लेकर बजट, और किसानों को लेकर बजट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगी। तो कहीं रियल एस्टेट सेक्टर रह गया अपनी एलोकेशन पाने से। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हम लोग उम्मीद कर रहे थे, जो कि एग्जीक्यूशन में है। कि जब कोई बंदा रजिस्ट्री कराने जाता है और किसी कारण अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती उस दिन, चाहे उसके पेपर में कोई कमी रह जाती है या वहाँ पर कोई छोटी मोटी कमी रहती है, तो उस समय उसको अगले 15-20 दिनों का टाइम दे दिया जाता है। तो ऐसी एक हम रिक्वेस्ट और मांग सरकार से करना चाहेंगे कि उसको अगले ही दिन का टाइम दे दिया जाए या उससे अगले दिन का टाइम मिल जाए, ताकि वो उस समय अपना ड्राफ्ट बनवा चुका है, पैसे अपने सेलर को दे चुका है, तो वो 15-20 दिन उसके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर रखा जाए और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर लाई जाए। हुड्डा के पास बहुत सारी नर्सिंग होम साइट्स पड़ी हैं। हर बार ऑक्शन के लिए निकालते हैं, हर बार ऑक्शन बंद हो जाती है। डॉक्टर्स को ज़मीन की ज़रूरत है, समाज को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, नर्सिंग होम्स की ज़रूरत है। ये कोरोना काल में पता चल गया कि सारे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं करते हैं। सरकार अगर हुड्डा से पैसे की भी ज़रूरत है, सरकार की भी ज़रूरत है। सरकार के पास हुड्डा का कहते हैं कि हुड्डा के पास पैसे नहीं हैं, तो फिर ऑक्शंस करें। इतनी इतनी साइट्स पड़ी हैं, उन्हें लाएं, पब्लिक के यूज़ के लिए लाएं। अगर वो साइट्स ऑक्शन होंगी तो डॉक्टर्स अपने नर्सिंग होम बनाएंगे। नर्सिंग होम बनाएंगे तो आजीविका भी आएगी लोगों के पास, और नर्सिंग होम्स बनेंगे तो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर जो लोगों को पैसे खर्चने पड़ते हैं, गरीब लोगों का इलाज ज़्यादा हो पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में एक जो सुझाव है कि जो नर्सिंग होम साइट्स एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, नई क्रिएट करें या ना करें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको तो बेचें लोगों को, जिससे कि सरकार को भी पैसे मिले और लोगों को भी रोज़गार मिले। मैं बताना चाहूँगा कि जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, जो एफएआर था वहाँ पर हमें उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था। जो प्राइवेट कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी की तो बात नहीं कर सकता मैं, अभी जो प्राइवेट कॉलोनी है लाइक सुशांत लोक है, डीएलएफ है, या हमारा साउथ सिटी वन है, साथ ही सरकार ने अभी कुछ समय से एफएआर बढ़ा दिया। रिज़ल्ट ये है कि सरकार एफएआर बढ़ाने के अगेंस्ट में लोगों से अच्छा खासा अमाउंट ले रही है। पहले वो 900 रुपये पर स्क्वायर फीट था, आज की डेट में वो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। आंकड़े बताते हैं कि हुड्डा के पास में आज की डेट में 500 करोड़ रुपए अभी रखा हुआ है, जिसको उन्होंने कहीं भी इसमें खर्च नहीं किया है, जो पैसा हमसे लिया है। मैं सरकार का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट सेंशन कर रखा है। लेकिन आज की डेट में जो पहले 2.5 मंजिल लोग घर बनाते थे, उनके लिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो ट्रांसफार्मर था, चाहे वो केबल पड़ी हुई थी, चाहे वहाँ पर वो और भी साधन थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो अपर्याप्त थे। और आज की डेट में जब वो 4 मंजिल लोग बना रहे हैं और वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत है। जो नया फ्लोर बनाता है कोई, उसको जेई या एसडीओ कह देता है कि अभी हमारे ट्रांसफार्मर पर लोड जो है वो अवेलेबल नहीं है, हम आपको कनेक्शन नहीं दे सकते। बाद में जाकर के उनको कनेक्शन मिलता है। लेकिन ये सरकार को भी देखना है कि जो उन्होंने एफएआर बढ़ाया है उसके अगेंस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बढ़ा रहे वो। अगर वही हालत रहेगी, पिछली बार, आज से पिछली बार हमारे 5 ट्रांसफार्मर जल गए
लोड ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी 3-3 दिन तक लाइट की दिक्कत रही यहाँ पर। एक अच्छे शहर में गुड़गांव जो आज की डेट में मिलेनियम सिटी कहा जाता है, वहाँ पर अगर 3-3 दिन इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत रहे और लोगों को प्रॉब्लम रहे तो एक सोचने का प्रश्न है इसके अंदर। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जो एफएआर बढ़ाया है उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करे और जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ले रहे हैं सरकार उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करे। ये मैं सरकार से चाहूँगा। हालांकि बजट में उन्होंने जो पैसा लगाया है अभी आज की डेट में जो उन्होंने शो किया है कि इलेक्ट्रिसिटी पे इतना खर्च कर रहे हैं, उसके अलावा भी सरकार के पास ऑलरेडी है जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लिया हुआ है। देखिए, कोरोना तो एक ऐसा समय था जिसमें सरकार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा किया और परिस्थितियों को देखते हुए अभी जो बजट आया है वो भी बहुत अच्छा है। जो देख रहे थे कि कोरोना के अंदर कुछ नए टैक्सेस लगेंगे या नया कुछ लगेगा, वो भी नहीं लगाए। और साथ साथ उन्होंने जो डॉक्टर्स की अभी बताया है कि 350 डॉक्टर्स को और ले रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है लोगों के लिए। हालांकि 2400 डॉक्टर्स की डिमांड है हमारे पास में अभी, उसके अगेंस्ट थोड़े से ही डॉक्टर हैं, 1100-1200 हैं, 350 और ले रहे हैं, जबकि एक्सपेक्टेड था कि 500 डॉक्टर्स ही लेंगे। तो ये अच्छा ही है सारा मिला करके। लेकिन ये कि जो ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई अगर कुछ ऐसा ना हो कि सरकार कुछ नेगेटिव करे या कुछ करे, लेकिन सरकार ने बड़ा अच्छा ये निर्णय लिया कि लोगों को निराश नहीं किया। हाँ, उतनी तो नहीं की है जितना वो कर रहे थे, लेकिन निराश नहीं किया। साथ में अभी एक एजुकेशन से रिलेटेड जो इसमें अभी आया है बजट के अंदर, तो आप लोगों को सबको पता है कि हमारे यहाँ के दिल्ली के काफ़ी लोग आईआईटी करने के लिए काफ़ी दूर तक जाते हैं, इवन मंडी में जाते हैं। तो हरियाणा या आसपास की जगह में कोई भी ऐसा अच्छा आईआईटी लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं है। तो सरकार थोड़ा लैंड लेकर के कम से कम उसको भी सोचे कि वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पर होना चाहिए, ताकि लोगों की वो सारी अपेक्षाएं भी पूरी हों जो बहुत दूर जा करके उनको करनी पड़ती हैं। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने बजट के बारे में अपनी राय दी और साथ ही बताया कि रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए बजट कितना निराशाजनक रहा। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ गोहित कौशिक, एस्टेट न्यूज़।